फज्र की नमाज के बाद एक ऐसा अमल है जो आपके रिज़्क के बंद दरवाजे खोल देगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ एक लफ्ज है जिसे दोहराना है, और वो लफ्ज है इस्तिगफार। अल्लाह की कसम, अगर आपकी नीयत साफ होगी, आपका दिल अल्लाह पर पुख्ता भरोसा रखेगा और आप इस अमल पर यकीन के साथ अमल करेंगे तो आप पर रिज़्क की बारिश हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कितनी दफा पढ़नी है, ये भी बताऊंगा कि कैसे पढ़नी है, और ये भी बताऊंगा कि इस अमल से रिज़्क की बारिश कैसे होगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि असल राज आगे चलकर खुलेगा। लेकिन इससे पहले एक बहुत अहम बात समझें। आजकल के नौजवानों का बड़ा मसला ये है कि वो फजर की नमाज पढ़ते ही नहीं, रात देर तक मोबाइल पर लगे रहते हैं और सुबह सूरज निकलने तक सोए रहते हैं। और ये सिर्फ नौजवानों की बात नहीं, बहुत से बड़ी उम्र के लोग भी जो नौजवानों से थोड़े सीनियर हैं, वो भी इसी गफलत में पड़े रहते हैं। हालांकि उन्हें पता होता है कि रिज़्क फजर के वक्त लिखा जाता है, वही वक्त जब ये लोग गहरी नींद में होते हैं। यही वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से रिज़्क में तंगी आती है, बरकत रुक जाती है और बंदा दिन रात मेहनत के बावजूद खाली हाथ रहता है। जो वक्त अल्लाह ने रिज़्क की कुशादगी के लिए रखा है, वही वक्त हम नींद में जाया कर देते हैं। सूरह नूह में अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जबान से अपनी कौम को यह पैगाम दिया कि अपने रब से बख्शिश मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बरसात भेजेगा और तुम्हें माल और बेटों से मदद देगा और तुम्हारे लिए बागत बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर। ये अल्फाज महज एक नसीहत नहीं, बल्कि ये एक उसूल है जो कयामत तक के लिए है। जो गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करेगा, जो बार बार इस्तिगफार करेगा, अल्लाह उसके रिज़्क के दरवाजे खोल देगा इंशाअल्लाह। सोचे, हमारी जिंदगी में तंगी, कर्ज, कारोबार में नुकसान, नौकरी में रुकावट, ये सब कहीं ना कहीं हमारे गुनाहों, गफलत और फज्र की नमाज छोड़ने का नतीजा होते हैं। हम दुनियावी असबाब पर तो जोर लगाते हैं, मगर वो एक अमल भूल जाते हैं जो रिज़्क के दरवाजे खोलने की चाबी है। फज्र की नमाज के बाद वो वक्त है जब दिल अभी पुरसुकून होता है, शैतान का असर कम होता है और बंदा अल्लाह के करीब होता है। इसी लम्हे में अगर हम पुख्ता यकीन के साथ जबान से इस्तिगफार करने लगे तो ये अमल दिल की गहराई तक उतर जाता है। और अल्लाह की कसम, यही वो लम्हा है जहां से रिज़्क के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते। इस्तिगफार का मतलब सिर्फ जबान से माफी मांगना नहीं, बल्कि ये दिल से शर्मिंदगी का इजहार है। ये इकरार है कि हम अपने रब के सामने कमजोर और गुनाहगार हैं, और ये पुख्ता यकीन है कि वो रब जो गफ्फार है, जो बार बार माफ करने वाला है, हमारी तंगियों को दूर कर दे। लेकिन ये अमल कैसे करें, कितनी बार करें, इसका मुकम्मल तरीका और असल राज आगे आपको मालूम होगा, इसलिए ये वीडियो देखना जारी रखें। अब सवाल ये है कि वो लोग जो फज्र के वक्त जाग जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, वो क्यों फिर भी रिज़्क की तंगी में रहते हैं? क्या सिर्फ जागना और नमाज पढ़ना काफी है? जवाब है नहीं। नमाज पढ़ना फर्ज अदा करना, मगर रिज़्क के दरवाजे खोलने के लिए उसके बाद एक इजाफी अमल दरकार है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो नमाज पढ़कर सीधा उठ खड़े होते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं या दिन की मसरूफियत में लग जाते हैं और वही चंद कीमती मिनट जाय कर देते हैं जो अल्लाह ने खास तौर पर कबूलियत और कुशादगी के लिए रखे हैं। सोचे, जो शख्स रात देर तक सो नहीं पाता, सुबह मुश्किल से उठता है, फिर भी अपने आप को मजबूर करके फज्र की नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाह के नजदीक उसकी ये मेहनत बहुत कीमती है। लेकिन अगर वही शख्स नमाज के बाद वहां से उठकर चला जाए तो वो उस मेहनत का आधा फायदा ही उठा पाता है। असल बरकत तो उस वक्त में छुपी है जो नमाज के सलाम के फौरन बाद आता है, जब दिल अभी इबादत की हालत में होता है, जिस्म अभी सुकून में होता है और शैतान का असर सबसे कम होता है। यही वो लम्हा है जिसे उलमा ने कबूलियत का खास वक्त कहा। यहाँ एक और बात समझ लें, बहुत से लोग रिज़्क के लिए सिर्फ दुनियावी तदबीरें करते हैं, मेहनत भी करते हैं, दिन रात काम में लगे रहते हैं, मगर रूहानी तदबीर को भूल जाते। हालांकि रिज़्क का असल मालिक अल्लाह है, और जब तक हम उसके साथ अपना तल्लुक दुरुस्त न करें, महज दुनियावी मेहनत
रुकावटों से नहीं निकाल सकते। फज्र के बाद का ये वक्त दरअसल वो मौका है जहां दुनियावी तदबीर और रूहानी तदबीर एक साथ जमा हो जाती है, और यही मजमुआ रिज़्क के दरवाजे खोलने का असल सबब बनता है। अल्लाह की कसम, जो शख्स ये समझ ले कि उठना सिर्फ निस्फक काम है और उसके बाद का अमल असल राज्य है, उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद भी अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते, फौरन दुनिया की तरफ न लपकते। यही तरीका सहाबा किराम रदियल्लाहु ने भी अपनाया, और यही वजह थी कि उनकी जिंदगियों में बरकत और कुशादगी नजर आती थी, बावजूद इसके कि उनके पास दुनियावी वसाइल हमसे कम थे। तो अगर आप समझते हैं कि फजर पढ़ लेना काफी है, तो ये सोच बदल लें। असल काम नमाज के बाद शुरू होता है, और वो अमल जो जबान से निकलने वाला एक ही लफ्ज है, आपकी पूरी जिंदगी की सिमत बदल सकता है। यही लफ्ज है इस्तिगफार। नमाज के सलाम के बाद जाए नमाज पर ही बैठे रहे, आंखें बंद कर लें या नीचे नजर रखें, और दिल में ये सोचे कि मैं अपने रब के सामने अपने गुनाहों का इकरार कर रहा हूं और उससे रिज़्क की कुशादगी मांग रहा हूं। उसके बाद जबान से कहे अस्तगफिरुल्लाह, यानी मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूं। ये अल्फाज 100 मर्तबा दोहराएं। 100 की गिनती रखने के लिए आप अपनी उंगलियों के पोरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तस्बीह के दाने इस्तेमाल कर सकते हैं, या मोबाइल में काउंटर लगा सकते हैं। गिनती का रखना जरूरी है, क्योंकि ये अमल की पाबंदी और नियत की सच्चाई को जाहिर करता है। याद रखें, ये अल्फाज सिर्फ जबान से न निकालें, बल्कि हर बार जब आप अस्तगफिरुल्लाह कहें, दिल में अपने किसी न किसी गुनाह को याद करें, शर्मिंदगी महसूस करें और अल्लाह से माफी की उम्मीद रखें। महज जबान की हरकत और दिल की गफलत ये इस्तिगफार का हक अदा नहीं करती। और जो शख्स उठकर फज्र पढ़ने की मेहनत करता है, फिर ये 100 अल्फाजा भी दिल से कहता है, वो उन लोगों से बहुत आगे निकल जाता है जो अभी तक अपने बिस्तर में ही पड़े होते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर फज्र की नमाज बाजमात मस्जिद में न अदा कर सके, मसलन खवातीन घर में नमाज पढ़ती हैं, तो क्या ये अमल उनके लिए भी है? जवाब है बिल्कुल। ये अमल मर्द व औरत, जवान व बूढ़ा सबके लिए यकसा है। अहम बात वक्त की पाबंदी, यानी फज्र की नमाज के फौरन बाद, चाहे वो नमाज मस्जिद में हो या घर में। और अगर किसी दिन नींद की वजह से फज्र की नमाज कज़ा हो जाए तो शर्मिंदा हो, नमाज पढ़कर फौरन इस्तिगफार शुरू कर दे, क्योंकि अल्लाह की रहमत इतनी वसीया है कि वो तौबा करने वाले को कभी खाली नहीं लौटाता। मगर कोशिश यही हो कि रोजाना वक्त पर उठें, क्योंकि बरकत इसी पाबंदी में छुपी है। एक बार जान लेने के बाद आपको खुद हैरत होगी कि इतनी छोटी सी बात आपने इतने सालों से क्यों नजरअंदाज की। अब समझते हैं कि इस्तिगफार और रिज़्क के खुलने का असल तल्लुक क्या है और ये कैसे काम करता है। अल्लाह ताला का निजाम यह है कि रिज़्क की तंगी ज्यादातर गुनाहों और गफलत की वजह से आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक निशान पड़ जाता है, और ये निशान उसके और अल्लाह की रहमत के दरमियान एक पर्दा बन जाता है। जब ये पर्दा मोटा होता जाता है तो रिज़्क, बरकत और आसानियां रुकना शुरू हो जाती। इस्तिगफार दरअसल इसी पर्दे को हटाने का जरिया। जितनी बार आप अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, वो पर्दा छंटता जाता है और अल्लाह की रहमत का रास्ता साफ होने लगता है। उलमा बयान करते हैं कि जो शख्स इस्तिगफार को अपना मामूल बना ले, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से आसानी निकाल देता है, हर गम से कुशादगी अता करता है, और उसे ऐसे रिज़्क से नवाजता है जिसका उसे गुमान भी ना हो। यही वो वादा है जो आज भी 1400 साल बाद उतना ही सच है जितना उस दिन था जब ये अल्फाजा कहे गए। रिज़्क का मामला सिर्फ मेहनत और असबाब का नहीं, बल्कि उसके साथ दिल की हालत, गुनाहों से पाकीज़गी और अल्लाह से तल्लुक का भी है। अब सवाल यह है कि रिज़्क खुलने की निशानियां क्या है। सबसे पहली निशानी यह है कि जो काम महीनों से रुका हुआ था, अचानक एक रास्ता निकल आता है। दूसरी निशानी यह है कि दिल में गैर मुतवक्कत के सुकून आ जाता है। पैसों की कमी होने के बावजूद परेशानी कम हो जाती है, क्योंकि अल्लाह दिल को यकीन और कन्नात से भर देता है। तीसरी निशानी यह है कि कहीं से ऐसी मदद आ जाती है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। कोई रिश्तेदार, कोई मौका, कोई नया रास्ता जो पहले नजर नहीं आ रहा था।
چوتھی نشانی یہ ہے کہ خرچ کرنے کے باوجود پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ برکت کے ساتھ بڑھتا محسوس ہوتا ہے۔